क्रिसमस की जगमगाती रात, सब घरों में खुशियां हैं, लेकिन मैनल की जिंदगी उस रात अंधेरे में डूब जाती है जब एक दर्दनाक हादसा उसकी दुनिया छीन लेता है। 1 साल बाद पूरी दुनिया एक घातक वायरस की गिरफ्त में है जो इंसानों को हिंसक दरिंदों में बदल देता है। मैनल अपनी यादों और अकेलेपन में घिरा इस तबाही से बेखबर निकल पड़ता है, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत, डर और इंसानियत की आखिरी सांसें हैं। क्या मैनल इस अंत की शुरुआत में अपनी उम्मीद बचा पाएगा या एक खामोशी ही उसका आखिरी साथी बनेगी? Subscribe the channel for more videos. फिल्म शुरू होती है क्रिसमस की रात से, जहां सबने अपने अपने घरों को सजाया हुआ था। यही एक घर में हम मैनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ था और अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा था। रात काफी हो रही थी, इसलिए वो अपने नेफ्यू को कहानी सुनाने लगा ताकि वो सो जाए और फिर घर जा सके। इसके बाद वो अपनी बहन से अलविदा लेकर चला जाता है। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मैनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा। मैनल पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। उसकी वाइफ कहती है, तुम जानते हो सब, मुझे बच्चा चाहिए। मैनल कहता है, मुझे भी चाहिए, पर अभी नहीं, ठीक टाइम आने पर। उसकी वाइफ गुस्सा करती है, तुम चाहते ही नहीं हो। इनकी ये बहस चल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी जोर से इन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसकी वाइफ किसी तरह गाड़ी संभाल तो लेती है, पर वो गलत साइड पर चली जाती है। इससे पहले कि वो गाड़ी को सही दिशा में लाती, एक ट्रक जोर से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। गाड़ी पलट जाती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मैनल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी वाइफ मर जाती है। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ अकेला रहता है। उसे खबरों से पता चलता है कि पूरे मुल्क में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर बंद किए जा सकते हैं ताकि जो जहां है वहीं रहे और वायरस की लपेट में न आए। जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, यानी गुस्से से भरा हुआ, बेहद जालिम, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं, और दूसरों को काटने लगता है। लेकिन अब वायरस कुछ हद तक कंट्रोल में है, यानी इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह काट नहीं रहे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब इस वायरस को लेकर खबरों में हर जगह बहस चल रही थी कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। मगर मैनल को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले ही अपनी वाइफ की मौत से टूट चुका था, इसलिए कोई एहतियात नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर लिखा नजर आता है, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे की शुरुआत में आपका स्वागत है। मैनल समंदर किनारे पहुंचता है क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी जिसे वो बेचने आया था। कस्म से मिलकर जब वो वापस जा रहा था तो उसकी बहन वेलन का कॉल आता है, लेकिन मैनल कॉल नहीं उठाता। फिर वो एक स्टोर में जाता है जहां लोग पागलों की तरह खाना पीना खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में कहा जा रहा था कि सिर्फ जरूरत का सामान खरीदे, पर लोग डर रहे थे कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर आने के बाद मैनल अपनी बहन वेलन को कॉल करता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड आर्मी में हैं और उनकी वजह से उन्हें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है ताकि वायरस से बचाया जा सके। वहाँ उन्हें रहने के लिए घर वगैरह दिया जाएगा। वो कहती है, तुम ही हमारे साथ चलो भाई, हम आज रात निकल रहे हैं। मैनल साफ मना कर देता है, पर बेलन जिद करती है, हमें इस वक्त साथ रहना चाहिए। पास के एयरपोर्ट से भी आइलैंड के लिए फ्लाइट्स जा रही हैं, तुम कल आ जाना। मैनल का मन तो नहीं था, पर बहन की जिद पर मान जाता है। अगली सुबह वो अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट निकलता है। रास्ते में उसे कई गाड़ियां दिखती हैं जो आइलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। खबरों में बताया जा रहा था कि वायरस का दूसरा वेरिएंट आ चुका है जो पिछले से ज्यादा खतरनाक है और अभी काटने और खून लगने से फैलता है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैनल टिकट लेने के लिए लाइन में लगता है, लेकिन तभी ऐलान होता है कि आइलैंड जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बेलन का कॉल आता है, भाई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, तुम घर चले जाओ और बाहर मत निकलना। एयरपोर्ट पर भगदड़ मच जाती है। मैनल किसी तरह अपनी बिल्ली के साथ बाहर निकलकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में लंबा ट्रैफिक जाम लगा होता है। घंटों इंतजार के बाद भी जाम नहीं खुलता तो वो पैदल ही घर निकल पड़ता है। रात तक जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर पर आर्मी वाले हैं, जिन्होंने उसके चारों तरफ प्लास्टिक की सुरंग बनाई है और उसे घसीट कर ले जा रहे हैं क्योंकि वो नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड था। अगली सुबह वेलन का कॉल आता है। वो बताती है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार सेफ जोन बना रही है जहां लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन अंदर की खबर है कि वहां खतरा और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वहां मत जाना।
घर से मत निकलना। मेनल खबरों में देखता है कि बॉर्डर बंद हो चुके हैं, नेटवर्क कमजोर है। फोन पर वीडियोस और खबरें आ रही हैं कि इन्फेक्टेड लोग कैसे हमला कर रहे हैं। तभी सरकार की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आता है कि कुछ घंटों बाद सारे मार्केट और रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मेनल स्टोर जाता है सामान लेने, लेकिन सब कुछ पहले ही खाली हो चुका था। जब उसने कुछ चीजें लेने की कोशिश की तो लोग छीनकर भाग गए। तभी उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड आदमी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहा है। मेनल एक रॉड लेकर ऑफिसर की मदद को दौड़ता है, लेकिन इन्फेक्टेड उसकी ओर भागता है। इससे पहले कि वो हमला करता, ऑफिसर गोली मार देता है, मगर खुद भी काटा जा चुका होता है। वो मेनल से कहता है दूर रहो और खुद को गोली मार लेता है। घर आकर मेनल अपनी सुरक्षा के इंतजाम करता है, दरवाजे पर एक्स्ट्रा लॉक, रॉड्स और कीले लगाता है। शाम तक नेटवर्क पूरी तरह बंद हो जाता है। रात को आर्मी वाले बस लेकर आते हैं ताकि लोगों को सेफ जोन ले जाया जा सके। वो ऐलान करते हैं कि सब लोग बाहर आएं, पर मेनल लाइट बंद करके छिप जाता है ताकि उसे साथ न ले जाएं। 2 हफ्ते बाद पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। मेनल अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है, मैं ठीक हूँ, बस खाना खत्म हो गया है। नेटवर्क बंद होने से वो भेज नहीं पाता। वो सोचता है अगर इन्फेक्शन से न मरा तो भूख से जरूर मर जाऊंगा। वो हथियार लेकर खाना ढूंढने निकलता है। कई घर खाली मिलते हैं। एक घर में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो व्हीलचेयर पर थी। वो बताती है कि कुछ घरों में शायद खाना बचा हो। मेनल वहाँ जाता है, खाना ढूंढता है और दोनों मिलकर खाते हैं। बूढ़ी औरत कहती है अगर हम ऐसे ही रहे तो भूख से एक दूसरे को खा जाएंगे। तुम्हें आर्मी के साथ चला जाना चाहिए था। मेनल कहता है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसे ढेर सारा खाना मिल जाता है। दोनों खुश होते हैं। वो अपनी वाइफ को याद करता है, अच्छा हुआ वो मर गई, वरना उसे ये सब देखना पड़ता। रात को बूढ़ी औरत वॉकी टॉकी पर कहती है जल्दी से रेडियो ऑन करो। सरकार की तरफ से संदेश आता है जो जिंदा हैं वे सेफ जोन में आए, हम उन्हें आइलैंड भेजेंगे। बूढ़ी औरत कहती है मुझे भरोसा नहीं है, भीड़ में इन्फेक्शन फैलेगा। मेनल कहता है खाने की किल्लत है, हमें जाना ही होगा। वो बोलती है मैं चेयर पर हूँ, नहीं जा पाऊंगी। मेनल कहता है मैं ले जाऊंगा। सुबह जब वो आता है तो देखता है कि बूढ़ी औरत ने ज्यादा दवाई खाकर जान दे दी थी। उसने खत छोड़ा था मुझे बोझ नहीं बनना था। मेनल दुखी होकर निकल जाता है। रास्ते में एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला करती है। वो उसे धक्का देकर शूट कर देता है। वो विलन के लिए मैसेज छोड़ता है अब इन्फेक्टेड लोग गली गली में हैं। मैं खुद सेफ जोन जा रहा हूँ। वो जंगल के रास्ते निकलता है। पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं, पर वो बाइक चलाते हुए कैंपिंग एरिया पहुँच जाता है। वहाँ लाशों के ढेर लगे थे। सारे लोग या तो मर चुके थे या इन्फेक्टेड हो चुके थे। बाइक गिर जाती है, बिल्ली वाला बॉक्स नीचे गिरता है। बाइक स्टार्ट नहीं होती तो वो पैदल निकलता है। वो एक जहाज में चढ़ता है। अंदर खून फैला होता है। आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो इन्फेक्टेड था। वो सोचता है बड़े को तो मार देता, पर बच्चे को कैसे मारूं? इसलिए वो छोटी कश्ती लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो बेलन को मैसेज करता है तुमने ठीक कहा था, सेफ जोन मत जाओ, वहाँ सब मरे पड़े हैं। रात में उसे एक शिप नजर आती है। वो इशारा करता है और शिप वाले उसे उठा लेते हैं। शिप पर 3 लोग होते हैं, एक कैप्टन, एक पायलट और एक साथी। वो उसे और बिल्ली को खाना देते हैं। रात को वो देखता है कि एक फैमिली मदद के लिए शिप के पास आ रही है। अगली सुबह पूछता है वो फैमिली कहाँ है? पायलट कहता है कोई फैमिली नहीं आई। मेनल को शक होता है। वो बेसमेंट में जाता है, वहाँ फैमिली बंधी हुई थी। तभी कैप्टन का आदमी आ जाता है और मेनल पर गन तानता है, लेकिन पायलट आकर उसका गला घोंट देता है। पायलट कहता है मैंने तुम्हें मना किया था। दोनों शिप से भागने लगते हैं और कैप्टन की ओर गोली चलाने लगते हैं। फैमिली का आदमी मर जाता है। पायलट जख्मी हो जाता है। मेनल उसे किनारे पर ले जाकर हॉस्पिटल की ओर निकलता है ताकि वहां से हेलीकॉप्टर मिल सके। रास्ते में पायलट बताता है कैप्टन लोगों को बचाकर आइलैंड ले जाता है, फिर उन्हें गुलाम बनाता है और औरतों के साथ गलत करता है। मेनल गुस्से में कहता है ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं। मेनल उन्हें शूट करके अंदर पहुंचता है। एक नर्स उसकी मदद करती है। वहाँ एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी होते हैं। नर्स पायलट की गोली निकाल देती है। मेनल उस जगह जाता है जहाँ उसकी वाइफ की मौत हुई थी। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। तभी उसके फोन में नेटवर्क आता है। बेलन का वीडियो मैसेज आता है हम आइलैंड पर पहुंच गए हैं, सब ठीक है। तभी हॉस्पिटल में गुंडे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो खाने की तलाश में हैं।
मेनल और बाकी लोग हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं। रास्ते में डॉक्टर को काट लिया जाता है। वो खुद को बलिदान कर देती है ताकि बाकी बच जाएं। मेनल कुछ बैरिकेड्स जोड़कर दायरा बनाता है ताकि इन्फेक्टेड लोग पास न आ सके, लेकिन टायर फंस जाने से आवाज होती है और भीड़ आ जाती है। नर्स बच्चों को लेकर भागती है, हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर बैठ जाती है। पायलट भी आ जाता है। मेनल लड़ते हुए पीछे रह जाता है, फिर सीढ़ी पकड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ता है। हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। मेनल बेलन को कॉल करता है, बहना मैं आइलैंड पहुंचने वाला हूँ। लेकिन बेलन कहती है, भाई वापस जाओ, यहाँ भी इन्फेक्टेड लोग पहुँच गए हैं, ये जगह अब महफूज नहीं है। और कॉल कट जाता है। मेनल हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर उतरता है क्योंकि अब वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को भी बचाकर वापस ले जाना चाहता है। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त हो जाती है।